स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमारा मैथ जो चल रहा है वो जीडी का लिए मैथ चल रहा है और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, फ्रैक्शन। तो 2 क्लासें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। जो भी पहली बार जुड़ रहा है वो दोनों क्लासों को देखे, ठीक है। जब तक जीडी का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम इस प्रकार की सीरीज को चालू रखेंगे और टारगेट हमारा ये है कि 20 में से 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ में आप बड़ी आसानी के साथ कर सकें। फ्रैक्शन चल रहा है, फ्रैक्शन से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लगभग मैंने 2024 के सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं। लगभग 15-16 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में यहां से पूछे गए, या अगर मैं फ्रैक्शन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन भी अगर ऐड कर लूं तो टोटल 22 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। और केवल फ्रैक्शन ही टॉपिक उठाऊं तो 12 क्वेश्चन जो है वो यहां से मिलते हैं। पूरे 2024 के मैंने सारे क्वेश्चन निकाल लिए। जैसे ही फ्रैक्शन खत्म होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा और सारे के सारे यहीं पे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन में। कल की क्लास में हमने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसी पर हम आधारित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/110। तो इसकी हमें क्या पता करनी है, वैल्यू पता करनी है। इसी टाइप का हमने लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्लास में छोड़ा था, ठीक है। तो यहां से समझिए कि सवालों को सॉल्व कैसे करना है। और पहली अगर बार जुड़ रहे हैं तो दोनों वीडियो आप देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। सारी चीजें एनालिसिस के बाद ही यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बात बताओ, हम लोग क्या करते थे कि ऐसे फैक्टर ढूंढो कि जिनका डिफरेंस कितना मिल जाए एक, और कैसे हो, कंसेक्यूटिव। जैसे इसका मल्टीप्लाई करें हम लोग 9 का, तो 9 के फैक्टर 3 into 3 मिल रहा है। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा कि जिनका डिफरेंस 1 मिल जाए। यहां देखेंगे डिफरेंस कितना मिल गया, 0। एक बार आगे चेक जरूर कर लीजिएगा। 12 के यहां पर करोगे कितना मिलेगा, 3 into 4 तो मिल रहा है भाई। 3 और 4 का डिफरेंस जो है वो कितना है, 1 ही है। आगे जब बढ़ोगे तो कितना मिल रहा है, 4 into 5, तो 4 और 5 का डिफरेंस भी कितना दिखाई दे रहा है हमें, 1। इसी प्रकार आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर क्या मिलेंगे, 10 into 11। तो यहां पर यह देखो कि 1 का डिफरेंस यहां से मिलना शुरू हुआ, यानी कि यहां पर 1 का डिफरेंस नहीं मिला। तो यानी कि इसे आप लोग सीरीज से बाहर कर लेंगे। यानी सीरीज कहां से स्टार्ट हो गई आपकी, यहां से 1/12 से। तो मैंने क्या बताया था, 4 से 4 खत्म, ऐसे ही 5 से 5 खत्म, ऐसे ही 10 खत्म हुआ होगा। अब तुम ये बताइएगा कि कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1/3 माइनस 1/11, 1/3 माइनस 1/11, और यहां पर क्या आ गया आपका 1/9 प्लस। चाहो तो एक बार में एलसीएम ले लो, 9, 3 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 99। 9 से भाग लगाओगे कितनी बार, 11। 3 से भाग लगाओगे कितनी बार, 33। और 11 से भाग लगाओगे तो कितनी बार, 9। 11 और 33 जोड़ोगे 44, 44 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 35। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 35/99। ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है। 11 प्लस 33 माइनस 9, 35/99, ये क्या होगा आपका उत्तर। तो आपको सीरीज पकड़नी है। सीरीज जो स्टार्ट हुई वो यहां से हुई। 9 के कोई ऐसे मल्टीपल तुम्हें नहीं मिल रहे जिनका डिफरेंस जो है वो 1 बन जाए, नहीं मिल रहे, यहां से शुरू हो गए। तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का हमारे पास भयंकर तरीका है ही, ठीक है। तो इसे हमने सॉल्व किया, 1/9 है, जिस प्रकार ऐड करते हैं उस प्रकार कर लीजिएगा, केवल कैलकुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसी चीजें देता है कि तुम पहले में ही अटके रहे कि भाई 9 तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जब ना बने पहली फ्रैक्शन के तो अगली पे चलेगा। तो यहां पर देखोगे 1/12 से फैक्टर बनना क्या हो गया, स्टार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, ठीक है। मात्र 20-22 क्वेश्चन जो है टोटल मिला के हैं। सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में वहां पे ऐड कर लूं तो, वरना 12 क्वेश्चन लगभग यहां से 2024 के सभी शिफ्टों की बात कर रहा हूं।
मैंने सारे क्वेश्चन निकाले हैं इसीलिए कि जो भी जिस प्रकार की कंडीशन चल रही है वो यहां पे समझ सके। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे इसका जवाब पूछूं या इसका आंसर पूछूं तो एक बार समझो सवाल को, ठीक है। जैसे यहां पर देखोगे क्या दे रहा है, तो मैंने आपको बताया यहां मिलना है आपको 2/3 × 5, 2/5 × 7, 2/7 × 9 और 2/47 × 49। इस कंडीशन में तुम ये देखो कि भाई अभी तक जो सवाल कर रहे थे वहां पे नॉमिनेटर एक 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 मिल रहा था, लेकिन यहां पर नॉमिनेटर यानी अंश कितना मिल रहा है, 2 2 2। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये समझो कि 3 और 5 का जो डिफरेंस है, 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो यहां पर ये डिफरेंस देखोगे 3 और 5 का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 2। 5 और 7 का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 2। 7 और 9 का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 2। 47 और 49 का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 2। तो इनके मल्टीपल का जो फैक्टर है वही क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा नॉमिनेटर। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे 1 में करते आ रहे थे वही करो, 5 से 5 खत्म, 7 से 7, 9 से 9, ऐसे ही 47। तो यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, यहां पर 1/3 और माइनस क्या आ जाएगा, 1/14। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/14। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 3 × 49 और यहां पर कितना आ जाएगा, 49 - 3, 46/147। ये क्या हो जाएगा, उत्तर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां पर तुम बड़ी आसानी के साथ करोगे, ठीक है। तो इसमें डाउट में ना जाना, क्यों, देखिए एक बार समझिए, बिल्कुल बेसिक से भी बता देता हूं। क्या हम इस 2/3 × 5 को ये नहीं लिख सकते 1/3 - 1/5। देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो 2 ही मिलेगा। ऐसे ही इसे लिखोगे 1/5 - 1/7, तो वही कंडीशन बनती चली जाएगी, यानी कि 1/5 से 1/5 कैंसिल, ऐसे ही 1/7 से 1/7। तो वही जैसे 1 में फैक्टर कट रहे थे वैसे यहां पे कट जाएंगे। तो लास्ट में तुम्हारे पास बचेगा क्या, तो केवल और केवल 1/3 - 1/14। इन दोनों का एलसीएम उठाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 14। 3 से काटोगे 3 और यहां का बचा 49, 49 से 49, 3 यहां पर आ जाएगा, यहां पे लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 46/3 × 49, 147। ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा, आंसर। तो यहां पर बड़ी आसानी के साथ तुम पता करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताइए। सेम उसी टाइप का सवाल है, बस सीरीज को यहां पर और आगे बढ़ा दिया गया है। सेम कंडीशन से ही सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे, यहां पर ये देखो इनके मल्टीपल का डिफरेंस कितना है, 2। वही जो है वो नॉमिनेटर है, वही अंश है। इनके मल्टीपल का डिफरेंस कितना है, 2, और वही क्या है तुम्हारा नॉमिनेटर।
इनके मल्टीपल का डिफरेंस कितना है 2, वही क्या है नॉमिनेटर। इनके मल्टीपल का डिफरेंस कितना है 2, वही क्या है नॉमिनेटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5 से 5, 7 से 7 और ऐसे ही 97। ठीक है, सीरीज आगे बढ़ रही होगी। तो पहले ही फ्रैक्शन से क्या मिला आपको 1/1 और लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट आपको मिल जाएगा 1/99 और जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 98/99। यही आपका सही उत्तर है, यही क्या है आपका राइट आंसर, यही क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आप देखेंगे जीडी में काफी पूछे गए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मैं कह रहा हूं 3/1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10 प्लस 3/10 × 13 प्लस 1/13 × 16 बन नहीं है 3 प्लस 3/16 × 90 प्लस 3/19 × 21 22। इसकी मैं आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा हूं कैसे लिखा। तो यहां पर जो कंडीशन है वो कुछ अलग नहीं है, कैसे समझो। ये कितना है डिनोमिनेटर, तुम कह रहे सॉरी नॉमिनेटर या अंश कितना है 3 और इनका डिफरेंस भी कितना दिखाई दे रहा है 3। इनका डिफरेंस भी कितना दिखाई दे रहा है 3, यहां पर भी 3। इनका डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 3, यहां पर भी 3। हर जगह जो डिफरेंस है वो नॉमिनेटर के समान है, अंश के समान है। तो कुछ नहीं करना, पहले में पहला छोटा वाला फैक्टर 1/1 और लास्ट फ्रैक्शन पे पहुंच जाओ डायरेक्ट। लास्ट में लास्ट वाला कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें 22। अब ये डिफरेंस ही तो लिखा है इनका, तो डिफरेंस कर दो 22 - 1 कितना आ जाएगा 21/22। ये है आपका सही आंसर, ये है आपका सही उत्तर। ठीक है, 21/22 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन बनती है और एग्जाम में सवाल पूछता है तो कुछ और नहीं करना, इनके डिफरेंस और नॉमिनेटर समान होने चाहिए। मल्टीपल का अंतर या मल्टीपल का डिफरेंस अंश के समान है तो कुछ नहीं करना, पहली फ्रैक्शन में छोटा वाला मल्टीपल और लास्ट फ्रैक्शन में तुम्हारा बड़ा वाला मल्टीपल। यानी जैसे 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, 10 से 10 खत्म, 13 से 13, 16 से 16, 19 से 19। क्या बचा तुम्हारे पास 1/1 - 1/22। अब ऐसे सवाल जीडी ने बहुत उठाए। अब इसमें इस बार हो सकता है लेवल को और बढ़ा दे, कैसे समझिए। ठीक है, तो सारी चीजों को लेके चलेंगे एक एक चीज कि अगर लेवल बढ़ाता भी है तो कोई भी दिक्कत ना है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस डॉट 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 प्लस 2/19 अपॉन 21 या इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। इस प्रकार के यहां पर भी तुम्हें कंडीशन दे सकता है। अब यहां पर दिक्कत क्या है वो समझो। अब यहां पर एक नई चीज दे दी उसने। अभी तक तो यहां पर मल्टीपल दे रहा था कि भाई तुरंत डिफरेंस पता कर ले रहे थे। अब इस सवाल को उसने बिल्कुल ही घुमा के रख दिया। तो इस कंडीशन में तुम
3 के ऐसे मल्टीपल ढूंढो कि जिनका डिफरेंस 2 बन जाए। आप कहेंगे भाई 1/3। क्या कहेंगे? 1/3। 15 के ऐसे मल्टीपल मिल गए तो क्या कहोगे? 3 × 5। क्या कहोगे? 3 × 5। यहां पर देखोगे तो कितने पाओगे? 5 × 7। इसी प्रकार 399 के आप लोग देखोगे तो कितने पाओगे? यहां पर आप कहोगे 19 × 21। एक बार चेक करोगे, 19 एकम 19 के 9 हासिल लगी है, 19 दूनी 38 और क्या हो जाएगा? 39। या तुम यहां पर एक और कंडीशन से जा सकते हो कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 361। 361 किसका है? 19 का स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर है तो अगला क्या होगा? डिफरेंस 2 का, तो ये 21। या एक और कंडीशन अपना सकते हो, 399 से बड़ी पूर्वक संख्या देखोगे कितनी है? 400। कितनी है आपकी? 400। जब 400 है तो ये 400 किसका है? 20। तो छोटी कितनी होनी चाहिए? 18। लेकिन तो मैं यहां पर ये देखो, ये सीरीज जो है वो ऑड नंबर्स की चल रही है, तो यहां 20 नहीं, कितना लोगे? 21। और यहां पर कितना लोगे? 19। यहां पर कितना लोगे? 19। इन दोनों का मल्टीपल भी कितना आएगा? 399 ही आएगा। तो डिफरेंस समान बन गया, कुछ करना ही नहीं भाई। 3 से 3 खत्म, 5 से 5। पहले में क्या लोगे? पहला फैक्टर लास्ट में लोगे। लास्ट आंसर आ गया 20/21 आपका उत्तर। तो यहां सवालों में फैक्टर बना के नहीं दे रहा है, बनाने होंगे। ठीक है, यहां पर फैक्टर को ढूंढना होगा, आंसर को निकालना होगा। इससे पहले वाले सवालों में यह कंडीशन लिख के दे रहा था, लेकिन यहां पर लिख के नहीं दे रहा। ठीक है, एक आध और कराता हूं, उसके बाद आगे। अगर मैं ये सवाल दे, ठीक है, समझ, इसमें भी कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू हो रहे हैं, तो इसे देख के घबराना नहीं है। सवाल बिल्कुल सरल है। क्या तुम 35 के ऐसे फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे जिनका डिफरेंस 2 हो? तो आप कहोगे ढूंढ लिया भाई, 5 × 7। 63 के ढूंढो, ढूंढ लो, ना ढूंढो मत ढूंढो, 7 × 9। और 609 के अब तुम्हें दिक्कत दे रहे हो, 609 के तुम्हें दिक्कत दे रहे होंगे। ठीक है, माफी चाहता हूं, यहां पे गलत लिख गया। 29 30 87 और 2 89, 899 होगा। यहां पे एक बार सही कर लो, 699, यहां पर 899 होगा। अब तुम यहां पे चक्कर में फंसे। कैसे? अब तुम ये देखो, 899 से पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 900 है। 900 भाई किसका स्क्वायर है? 30। लेकिन दूसरी बात समझो, ये सीरीज तो भाई ऑड नंबर की है, लेकिन यहां मल्टीपल मिल रहा है इवन। 31 से बड़ा क्या होता है? 31। तो इससे छोटा क्या होगा? तो आप कहोगे भाई 29। या तुम छोटा वाला फैक्टर ढूंढ लो। ठीक है, छोटा वाला अगर ढूंढोगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें? 841। 841 किसका है? 29। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 29 और 2 31। ऐसे ढूंढो। ठीक है, तो जब ऐसे सॉल्व करोगे तो भाई मिल गए फैक्टर, 7 से 7 खत्म, 1/5 माइनस 1/31। अब क्या करोगे? 5 और 31 का एलसीएम लोगे। 5 और 31 का एलसीएम लोगे 155। कितना आ जाएगा? 155। 5 से काटोगे 31 बार और 31 से काटोगे 5 बार, आंसर आ जाएगा आपका 26/155। 26/155। तो यहां पर कुछ और नहीं करना। इनके ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या उठा लो भाई।
या बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या उठा लो, बड़ी तो 900 मिली, 930 का होता है, लेकिन 30 तो भाई साहब इवन है, तुम्हारी सीरीज चल रही है ऑड मल्टीपल की। या छोटा उठा लो 841, तुरंत पता चल जाएगा 29 और 31। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ और सवाल करता हूं। ठीक है, अभी ऐसी कंडीशन थी, अभी सवाल हम लोग देख रहे थे कि भाई मल्टीपल का वही डिफरेंस निकलना था जो दिया हुआ था, मल्टीपल का जो डिफरेंस था वही नॉमिनेटर था। अब मैं ऐसे सवालों पे बात कर रहा हूं कि भाई डिफरेंस मल्टीपल का कुछ और हो और नॉमिनेटर कुछ और हो, अंश कुछ और हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या पहले मैं छोटी सीरीज बना रहा हूं ताकि आपको समझा सके। देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल आता है, पहले समझिए फिर सवाल बड़े बड़े भी उड़ाएंगे। अब तुम गौर से समझो कि भाई यहां पे डिफरेंस कितना है 2 और यहां पर कितना है 1। अब तुम कितनी भी दम लगा लो, कितनी भी ताकत बना लो, इसे 2 नहीं बना पाओगे या इनके डिफरेंस को 1 नहीं ला पाओगे। तो फिर क्या करो भाई, कुछ मत करो, पहले बेसिक समझाता हूं फिर चुटकियों में उड़ जाएगा। समझो, इसे क्या लिख सकते हो, 1/1 माइनस 1/3। तुम एक बार गौर से देखो, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया, कितना मिल जाएगा। यहां तो हमें कितना मिल रहा है 2/3, लेकिन भाई या 2/3 या 2/1 × 3, लेकिन हमें मिलना क्या चाहिए, 1 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो 1 कैसे लाओगे, इस 2 को खत्म करना होगा। तो 2 को खत्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे या 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार यहां कंडीशन बनेगी 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5। 3 और 5 का डिफरेंस कितना, 2। यहां पर डिफरेंस 5 एकम 5, 3 एकम 3, 2 बनेगा, लेकिन भाई डिफरेंस आना चाहिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/5 माइनस 1/7, यहां पर भी 1/2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्यों 7 एकम 7, 5 एकम 5, तो यहां 2 बनना है, इस 2 को खत्म करना, प्लस 1/7 माइनस 1/9, यहां पर भी क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई, प्लस 1/9 माइनस 1/11, और यहां पर भी 2 बनेगा, तो इसे खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। क्या आप मुझे ये बताएं, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कॉमन नहीं ले सकते क्या, हम ले सकते हैं भाई, बिल्कुल 1/2 कॉमन। क्या बचा, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। यही चीजें बचेंगी। 1/2 1/2 1/2 कॉमन ले लिया, और यहां पर देखो कट क्या रहा है, 1/3 से 1/3 खत्म, 1/5 से 1/5, 1/7 से 1/7, 1/9 से 1/9, ये कट गया। क्या बचा तुम्हारे पास, 1/2, 1/1 माइनस 1/11। इसे सॉल्व करोगे भाई कितना पाओगे, 1/2 ब्रैकेट में 11 में से बन गया 10/11, और तुम 2 से यहां पर भाग लगा दोगे, क्या आ जाएगा 5/11। कितना आ जाएगा 5/11। लेकिन सवाल का बिल्कुल बेसिक निचोड़ ये रहा तुम्हारे सामने, लेकिन एग्जाम में ऐसे करने मत बैठ जाना।
बहुत टाइम लगा दोगे। एग्जाम में कैसे करना है, पहले वाले सवाल जैसे कर रहे थे वैसे ही इसे भी उड़ा सकते हो। कैसे समझो, यही समझा रहा हूं। तुम एक बात बताओ, यहां पर डिफरेंस कितना है 2, लेकिन भाई डिफरेंस यहां पर कितना है 1। तो ऐसे कंडीशन में कुछ ना करो, जितना डिफरेंस उसी का मल्टीप्लाई, 1/2 का मल्टीप्लाई या उतने से ही डिवाइड। यहां 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस और नॉमिनेटर 1 1 1 1 दिया है, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर बाकी की चीजें वैसे ही 3 से 3 खत्म, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9। क्या बचा तुम्हारे पास, 1/1 माइनस 1/11। कैलकुलेट करोगे तो ये 10 आएगा, 1/2 इंटू 10/11। कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 5/11। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर। तो कुछ करना नहीं है, करना क्या है समझो, ठीक है। तुम वैसे ही सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। बस एक बार मैं मिटा रहा हूं इस वाले को, फिर से समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब भी ऐसा प्रश्न मिले, ऐसा सब, यहां डिफरेंस कितना मिल रहा है, आप कहोगे भाई तो सब जगह 2 2 2 मिल रहा है, और यहां पर 2 नहीं है। यहां पर 2 होता तो इस 1/2 का कोई भी मतलब नहीं था, ठीक है। तो यहां पर 2 नहीं है, तो यहां पर क्या करोगे, 1/2। मान लीजिए ये डिफरेंस 3 होता तो 1/3, ये डिफरेंस 4 हो रहा होता तो 1/4, ये डिफरेंस 5 हो रहा होता तो 1/5, ठीक है। तो पहले में पहला फैक्टर 1/1, लास्ट में लास्ट वाला यानी बड़ा वाला 1/11, 1/2 इंटू 11 एकम 11, 1 एकम 1, 10/2 से काटोगे भाई कितना आ जाएगा, 5/11। ये है तुम्हारा राइट आंसर, समझे। आगे बढ़ूं, तो ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व करने होंगे भाई, ठीक है। सवालों में कोई भी दम नहीं है कतई। एग्जामिनर अगर पूछे तो 1 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए सवाल को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल कर रहे हैं हम लोग वो करेंगे 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 प्लस 1/16 इंटू 19 प्लस 1/19 इंटू 22 प्लस 1/22 इंटू 25। ये सवाल है और ये आपसे पूछा है इस प्रकार की, 1/1 गुणे 4, 1/4 गुणे 7, 1/7 गुणे 10, 1/10 गुणे 13, 1/13 गुणा 16, 1/16 गुणा 19, 1/19 गुणा 22, 1/22 गुणा 25। कुछ खास नहीं सवाल में, क्या ये डिफरेंस पहचानो, मल्टीपल डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है 3, 7 और 10 का डिफरेंस 3, 10 और 13 का 3, 13 और 16 का 3, 16 और 19 का 3, 19 और 22 का 3, 22 और 25 का 3, सब जगह डिफरेंस 3। तो भाई 1/3, कुछ नहीं करना, 4 से 4 खत्म हो गया। पहले में क्या बचा 1/1, तो लास्ट में क्या बच रहा होगा 1/25, 1/25 माइनस तो माइनस 1/3 इंटू 25 एकम 25, 1 एकम 1, 25 में से 1 गया, 24/25। भाई 3 से काट दोगे कितने बार, 8 बार। आंसर आ गया तुम्हारा 8/25। यही तुम्हारा सही उत्तर है, यही तुम्हारा राइट आंसर है। समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे उम्मीद है तुम ऐसे सवालों को उड़ा दोगे।
ठीक है, ये हमारे कुछ फ्रैक्शन से संबंधित क्या थे, क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आगे मैं आज की क्लास में केवल इतना ही रखना चाहूंगा। आगे जो स्टार्ट करूंगा वो तुम्हारे इसमें अगला टॉपिक होगा, मैं दशमलव फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा और कल उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद पहले इसके प्रीवियस ईयर कराऊंगा, कल ही हो सकता है मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको करा दूं। ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चन कराने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर और बढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ 2022 और 21 के एग्जाम देखेंगे तो उसमें तुम्हारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इससे संबंधित चीजें भी पूछी गई तो उन्हें भी उठा के लाएंगे। हालांकि 2021-22 में पूछी गई है लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, लगभग मुश्किल से 10 क्वेश्चन नहीं होंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से। मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके निकाल दिए। ठीक है, तो आज केवल इतना ही रखेंगे क्योंकि इस टॉपिक को क्लियर कर दिया। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काफी टाइम लगेगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।